वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डायमेंशनलेस नंबर के बारे में, जैसे कि नशेल नंबर, रिनॉल्ड नंबर, प्रांडल नंबर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नशेल नंबर क्या होता है। नशेल नंबर इट इज़ डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र। नशेल नंबर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नशेल नंबर इजकल टू एच एल अपन के एफ, वेयर एच इजकल टू convective heat transfer coefficient of the fluid, where L is equal to characteristics length, where Kf is equal to thermal conductivity of fluid. Okay. For illustration, consider a fluid layer of thickness L and temperature difference delta T. हम एक फ्लूइड लेयर एज्यूम करेंगे कि ये एक फ्लूइड लेयर है, ओके, जिसका ये टेम्परेचर T1 है और ये नीचे वाली टेम्परेचर जो है T2 है। और कंसीडर करेंगे कि इस फ्लूइड लेयर का जो थिकनेस है वो हमारा L है, ओके, एंड टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डेल्टा T है, दैट इज T2 माइनस T1, ओके। और हमारा ये Q है, हीट ट्रांसफर, ओके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, according to Newton's law of cooling, Newton's law of cooling, okay, we know that Q is equal to HA Ts minus Tf, and convective heat transfer, that is Q is equal to Q divided by A is equal to H Ts minus Tf, okay, and convective heat transfer will be equal to H डेल्टा T। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, we know that Q is equal to minus Ka delta T, okay, divided by L, and conductive heat transfer Q is equal to Q upon A is equal to minus K डेल्टा T डिवाइडेड बाई L। इसको एज्यूम करेंगे इक्वेशन सेकेंड, ओके। और हम जानते हैं कि नसेल नंबर जो होता है वो रेशियो होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र का और कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र का। We know that Nusselt number is the ratio of convective heat transfer and conductive heat transfer. That is, putting the value of convective heat transfer and conductive heat transfer in this equation, okay, and H delta T divided by K into delta T divided by L। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारा नसेल नंबर इज इक्वल टू, ये एल जो होगा ये ऊपर चला जाएगा तो ये एच एल अपन के हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि नसेल नंबर जो होता है वो यूनिटलेस होता है कि नहीं, मतलब डायमेंशनलेस होता है कि नहीं। आखिर नसेल नंबर की क्यों डायमेंशनलेस नंबर कहते हैं, तो हम पुटिंग द यूनिट ऑफ ऑल दिस क्वांटिटीज
and we can check Nusselt number is dimensionless number or not. And Nusselt number is equal to H is HL upon K, where H is equal to convective heat transfer coefficient, and units of convective heat transfer coefficient watt per meter square Kelvin, and L is the characteristics length or characteristics dimension, and unit of characteristics length is meter, and K is thermal conductivity, and the unit of thermal conductivity is watt per meter Kelvin. एंड आफ्टर दैट ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये वाट इंटू मीटर स्क्वायर केल्विन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन इंटू वाट, और ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाट से वाट कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि नसेल नंबर जो होता है वो डायमेंशनलेस नंबर होता है। ओके, if Nusselt number is equal to 1, then heat transfer in fluid layer represent by the pure conduction। मतलब ये कि यदि Nusselt नंबर की वैल्यू 1 होती है तो जो हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्लूइड लेयर में वो प्योर कंडक्शन द्वारा ही होता है, और यदि Nusselt नंबर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो इफेक्टिव कन्वेक्शन द्वारा ही होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड नंबर के बारे में। रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइन इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। मैथमेटिकली रेनॉल्ड नंबर जो होता है इक्वल होता है रू वी एल अपन म्यू के, लेकिन इनर्शिया फोर्स जो होता है रू वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू वी एल। वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो रेनॉल्ड नंबर जो होगा उसका एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा रू वी एल अपन म्यू। ओके, और रेनॉल्ड नंबर को चेक करेंगे कि रेनॉल्ड नंबर यूनिटलेस है या नहीं है, डैट मीन्स डायमेंशनलेस नंबर है या नहीं है। तो पुट करेंगे दिस ऑल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स। वी नो डैट डेंसिटी के यूनिट जो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ओके, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, और एल की यूनिट रख देंगे मीटर, और डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर क्यूब किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, फाइनली जो हम रेनॉल्ड नंबर्स के एक्सप्रेशन पाएंगे वो यूनिटलेस या डायमेंशनलेस ही होगा, डायमेंशनलेस। कंडीशन जो है रेनॉल्ड्स नंबर का, पहला कंडीशन ये है कि यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, तो जो फ्लूइड फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमारा लैमिनार फ्लो होगा। ओके, सेकेंड कंडीशन ये है कि यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लाई कर रहा है 2000 से 4000 के बीच में, ओके, मतलब रेनॉल्ड नंबर लाइज इन बिटवीन 2000 to 4000, देन फ्लूइड फ्लो लाइज इन ट्रांजिशन फ्लो। थर्ड कंडीशन ये है कि यदि रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000, then the fluid flow is turbulent flow। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे प्रांडल नंबर के बारे में। जैसे प्रांडल नंबर जो होता है वो रेशियो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का, दैट इज प्रांडल नंबर। इट इज defined as the ratio of kinematic viscosity, it is defined as the ratio of kinematic viscosity to
थर्मल डिफ्यूजिविटी, डैट मीन्स प्रांडल नंबर को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं पी आर इक्वल टू म्यू अपन अल्फ़ा। जैसे कि हम जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है वो म्यू अपान रो होती है, ठीक। और थर्मल डिफ्यूजिविटी की जो वैल्यू होती है वो के अपान रो सी पी होता है, ठीक। पुट करेंगे न्यू और अल्फ़ा की वैल्यू इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, डेट इज प्रांडल नंबर इक्वल टू म्यू अपान रो डिवाइडेड बाई के अपान रो सी पी, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद से फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा प्रांडल नंबर का वो म्यू सी पी अपान के आएगा, ओके। अब प्रांडल नंबर को भी हम चेक करेंगे कि प्रांडल नंबर जो है डायमेंशनलेस नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन सारे क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को और चेक करेंगे कि प्रांडल नंबर यूनिटलेस है या नहीं है। प्रांडल नंबर इक्वल टू यह है क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट जो होती है क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अब बचा है हमारे पास क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का जूल के टर्म में हम उसका यूनिट लिखेंगे तो जूल सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा और जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह ऑल टर्म जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद ये क्लियर हो गया कि प्रांडल नंबर जो है वो भी एक डायमेंशनलेस नंबर है, ओके। थैंक यू।